हेलो गाइस, दिस इज अंकित शुक्ला फ्रॉम द बैंकर्स वर्ल्ड। तो आपके सामने एक बेहतरीन लेक्चर लेके एक बार फिर से मैं आया हूँ एक नई एनर्जी के साथ। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि आरआरबी क्लर्क के एग्ज़ाम चल रहे हैं और 13 एंड 14 अगस्त को फिर से एग्ज़ाम होगा। तो मैंने देखा कि भी जो एग्ज़ाम हुआ, 4 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम्स हुए, उसमें मैंने देखा कि क्वेश्चंस जो हैं वो बड़े अजीबोगरीब तरीके से उसका पैटर्न एग्जामिनर बदलता चला जा रहा है। तो मैं ये भी देखा कि इनइक्वलिटी में भी बच्चे कुछ उलझ रहे हैं। एक बार फिर से मैं कंसेप्ट उनको याद करा दूंगा, आज याद दिला दूंगा कि कैसे 2 मिनट में आप पांचों क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। उलझने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से 2 मिनट में पूरे 5 क्वेश्चन बना सकते हो। कंसेप्ट को एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कराता हूँ, एक बार रिकॉल कराता हूँ। देख कर जाना ये वीडियो। 2 मिनट में 5 क्वेश्चन बनाओगे, आपको फायदा ही फायदा होगा। चलिए देखते हैं। इनइक्वालिटी जब नाम आता है तो इनइक्वालिटी नाम आने के साथ साथ इसमें 5 साइन आ जाते हैं। 5 साइन मतलब देखा जाए तो मेन 3 ही साइन होते हैं। एक होता है ग्रेटर, एक होता है इक्वल, एक होता है लेस। बहुत ध्यान से देखिएगा, ग्रेटर, इक्वल एंड लेस, ये 3 मेन साइन होते हैं। बहुत ही इसके बाद अगर इनको हम कनेक्ट कर दें, इसको कनेक्ट कर दें तो ग्रेटर इक्वल बनाएगा, और इसको कनेक्ट कर दें तो लेस इक्वल टू बनाएगा। तो ये तो हो गई बेसिकली साइन की बातें जो आपको जाननी चाहिए। ठीक है। इनइक्वलिटी से आप 2 मिनट से ज़्यादा टाइम लेना समझ लो गुनाह है आपके लिए, उससे ज़्यादा टाइम लेना ही नहीं है। ठीक है, 1.5 से 2 मिनट में, 2 मिनट भी मैंने ज़्यादा बोल दिया क्योंकि आपको टाइम यहाँ सेव करके कहीं और पे लगाना है। ठीक है। 13 एंड 14 अगस्त को जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए मैं आपको, अगर आप डेली क्लास को फॉलो करोगे तो 4 से 5 टॉपिक में रीजनिंग के ऐसे कवर करा दूंगा जहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने एनालाइज कर लिया है जो चारों शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं, कहाँ पे एग्जामिनर कैसे वो आपको घुमा रहा है, वो चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है। तो ये हो गया आपका इनइक्वलिटी के 4-5 साइन का कॉम्बिनेशन। ठीक है। अब आपके दिमाग में आएगा, जो फ्रेशर्स होंगे, कि क्वेश्चन कैसा आता है। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, ए ग्रेटर बी, एक छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया है, ग्रेटर डी ग्रेटर ई। अब कंक्लूजन अगर मैं यहां पे रखूं, कंक्लूजन फर्स्ट ए ग्रेटर डी, सेकेंड कुछ इस तरह से, थर्ड कुछ इस तरह से, और फोर्थ कुछ इस तरह से। ठीक है। आपके आपके सामने कंक्लूजन्स होंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। तो उसमें कुछ खास नहीं करना है आपको, बस इसको यहां पे चेक करना है कि राइट है रॉन्ग है। चलिए वो चेक कर लेते हैं। ए ग्रेटर डी, देखिए यहाँ पे ए ग्रेटर डी, ए ग्रेटर डी। अब आप एक लाइन खींच लो, ए सबसे बड़ा, उससे छोटा बी, उससे छोटा सी, उससे छोटा डी और सबसे छोटा ई। अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है और ये ई है। ठीक है। तो ए बड़ा है डी से, तो ये ऑब्वियस सी बात है, अगर ए देख सकते हो आप डी से बड़ा ही दिख रहा है, ये राइट है। अब स्टूडेंट्स इसमें हो जाते हैं कंफ्यूज, इसको क्या करें, कुछ नहीं करना। क्या इसमें बी ग्रेट, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है? भाई कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस। यहां भी बी ही ग्रेटर है, यहां भी बी ही ग्रेटर है। बस ये दो तरीके से बोला जा रहा है। यहां पे बोला जा रहा है ई छोटा है बी से, यहां पे बोला जा रहा है बी बड़ा है ई से। या फिर मैं ऐसे बोलूं मैं आपका टीचर हूं, या फिर इसी चीज को ऐसे बोलूं मैं आप मेरे स्टूडेंट्स हो। तो दोनों केस में मैं टीचर ही रहूंगा, आप स्टूडेंट्स ही रहोगे। वही यार यहाँ पे दोनों केस में ई बी ही बड़ा दिख रहा है। तो ये राइट है, इसलिए ये राइट है, इसलिए ये भी राइट है, ये भी राइट और ये भी राइट। सारे राइट्स सारे करेक्ट हो गए। बस यही आपको देखना है, यही आपको देखना है वहां पे कौन राइट है कौन रॉन्ग होगा। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। खास करके वो स्टूडेंट्स जो फ्रेशर्स हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होगी अगर ये वीडियो वो देख कर जाएंगे इनइक्वलिटी का। ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, अब ध्यान से देखिएगा, एक छोटा सा कंसेप्ट है, इसको देखिएगा। उस कंसेप्ट से अगर हम ए को ऐसे रखें, ए को ऐसे रखें, ये बी रख रहे हैं, अगर ये देखो, ये देखो, जैसे लग रहा है, जैसे जैसे ऐसा लग रहा है कि क्रोकोडाइल ने अपना मुंह फैला दिया है, क्रोकोडाइल ने अपना मुंह को ऐसे फैला दिया है। तो क्रोकोडाइल का फेस किसकी ओर खुला है? ए की ओर खुला है, ए की ओर खुला है क्रोकोडाइल का फेस। तो मतलब आप उसके 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 अंदर जा सकते हो, उसके मतलब इस साइड से इस साइड क्रॉस आप कर सकते हो जिधर क्रोकोडाइल का फेस खुला हो। यानी ए के लिए क्या है? ओपन है, ओपन। ये जो क्रोकोडाइल का फेस है ना, वो ए के लिए ओपन गेट है, यानी ए इधर से चलकर बी के पास आ सकता है। लेकिन ये क्लोज गेट है, किसके लिए? क्लोज गेट है बी के लिए।
तो बी तो इधर से इधर नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे देखो बंद है, ठीक है, बंद है। अब यहाँ पर समझना, अगर क्रोकोडाइल इधर अपना फेस कर ले तो अब देखिए, अब ए के लिए क्लोज हो, ए के लिए क्लोज हो गया, ए के लिए क्लोज हो गया, और बी के लिए क्या हो गया, ओपन हो गया। अब इसका मतलब बी इस साइड से इधर ए के पास आ सकता है, लेकिन ए बी के पास नहीं जा सकता क्योंकि क्रोकोडाइल का फेस बी की ओर खुला है, न कि ओर ए की ओर खुला है। तो ये दो छोटे से कंसेप्ट आप ध्यान में रखिए। अब इसको यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कई स्टूडेंट्स की ये क्वेरी थी कि सर यहाँ पे साइन, यहाँ पे ग्रेटर है, यहाँ पे लेस हो जाता है, तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो कोई बात नहीं, कंफ्यूजन हो जाता है तो उसी कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं हम, उसी कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं कि जब इसका, अब ध्यान से देखिए, इसका फेस किधर है, इसका जो क्रोकोडाइल का फेस है वो किधर की ओर ओपन है, ए की ओर, यानी ए से बी तक आप मूव कर, ए से डी तक आपको मूव करना है। तो देखो ए से बी की तरफ मूव कर गए, देखो ये ओपन है, बी से सी की तरफ मूव कर गए और सी से डी की तरफ मूव कर गए, तो यहाँ पे आप पहुंच गए, तो ये राइट हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से अब कई स्टूडेंट ई से बी देखने लगते हैं जल्दबाजी में, नहीं, बी से ई देखना है, बी से ई देखना है क्योंकि इसका फेस बी की ओर खुला है, किसका, क्रोकोडाइल का। सो बी से ई, बी से सी से डी, डी से ई पहुंच रहे हो, कोई मतलब नहीं है साइन किधर भी कर दे, कोई मतलब नहीं साइन को किधर भी कर दे, आप इस तरह से आसानी से देख सकते हो। सी से ई यहां भी आसानी से, बी से डी यहां भी आसानी से। तो आपको बस यही देखना है, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल का फेस किसकी ओर खुला है, किधर से किधर आपको मूव करना है। आई होप यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट चलेंगे हम, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट गाइस, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। यहां पर क्या है ना, यहां पर क्या है, अब थोड़ा सा और आगे मूव करते हैं। स्टेटमेंट आपके सामने कुछ इस तरह रखते हैं, ए ग्रेटर इक्वल बी, ग्रेटर इक्वल सी, ग्रेटर इक्वल डी, ग्रेटर इक्वल ई और ग्रेटर एफ। बहुत ध्यान से देखना, बहुत सारी चीजें एक ही क्वेश्चन को लेकर मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अगर मैं आपके सामने ऐसे लिख दूं कंक्लूजन, ए ग्रेटर इक्वल डी, दूसरा, तीसरा, ठीक है, ये 3 रख दिया मैंने, ठीक है। फोर्थ वन अगर मैं रख दूं ए ग्रेटर ई, फिफ्थ वन रख दूं बी ग्रेटर ई एंड सिक्स्थ वन रख दूं ये, ठीक है। चलिए इस पर डिस्कशन कर लेते हैं, इस पर डिस्कशन हम कर लेते हैं इन दोनों पे। देखिए ए से डी, अच्छा इसका क्या मतलब होगा, बहुत जरूरी है समझना, इस साइन का मतलब क्या होगा, इस साइन का मतलब क्या होगा। ए से डी तक जाना है, क्रोकोडाइल का फेस ए की ओर ओपन है, ठीक है। ए से डी की ओर मूव करना है आपको, ए से डी की ओर मूव करना है, और इक्वल साइन नीचे लगा होने का ये मतलब है ए से डी के बीच में कहीं से भी इक्वल साइन रिमूव नहीं होना चाहिए, गायब नहीं होना चाहिए, तब जाके ये सही होगा, अदरवाइज सही नहीं होगा। तो सबसे पहला काम पहुंचना है, ए से डी तक पहुंच पाते हो, ए से बी तक पहुंच गए, देखो गेट ओपन है, बी से सी यहां भी, सी से डी यहां भी, ए से डी तक इजिली पहुंच गए और इक्वल साइन भी कहीं से भी हटा नहीं हुआ है, कंटिन्यूअस है। सो ये हो जाएगा राइट, ये हो जाएगा राइट। नेक्स्ट, अब देखो इसका फेस उधर बी से ई, बी से ई, सो बी से सी से डी से ई, और साइन भी ब्रेक नहीं है, तो ये राइट और ये भी राइट, तीनों राइट है, तीनों राइट हैं। तो कंसेप्ट क्या निकल के आया गाइस, कंसेप्ट ये निकला कि अगर इस साइन को और इस साइन को आपको ट्रू करना है, अगर ये दोनों साइन आपको ट्रू करना है तो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे पहला काम तो पहुंचना है, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे पहला काम पहुंचना है। पहुंच गए आप एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे, फिर देखना है कि ब्रेकिंग ना हो। अब ये ब्रेकिंग नया वर्ड कहां से आ गया, ब्रेकिंग मतलब इक्वल साइन कहीं से भी रिमूव नहीं होना चाहिए। सो नो ब्रेकिंग, नो ब्रेकिंग मतलब एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे पहुंचना है और ब्रेकिंग ना हो, तब ये दोनों राइट होते हैं, अदरवाइज रॉन्ग होंगे। सबसे पहला काम पहुंचना, अगर आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो तब वहीं पे चीजें रॉन्ग हो जाएंगी। जैसे अगर मैं आपको दे दूं इस तरह से, इस तरह से दे दूं, इस तरह से, तो आप इसको गलती से भी सही मत करना। अब आप डी से ए जाना है तो डी से तुम सी पर ही नहीं पहुंच पाओगे, ए पे क्या जाओगे, यहीं पे रॉन्ग हो जाएगा ये, ठीक है। तो मेरी बात समझ गए, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पहुंचना है और ब्रेकिंग नहीं होगी तो ये राइट होगा, अदरवाइज रॉन्ग होगा। अब ये देख लो ए से ई, ए से ई तुम नो डाउट पहुंच रहे हो, नो डाउट पहुंच रहे हो।
अब ध्यान से देखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। इन सब जगह थोड़ा चेंज कर दो अभी के लिए थोड़ा सा चेंज कर दो। जहां जहां ई है वहां एफ कर लो अभी के लिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। अब ये साइन ए से एफ जाना है। अच्छा, इस साइन का क्या मतलब है? इस साइन का ये मतलब है, इक्वल जिसके नीचे ना लगा हो उसका मतलब ये है ए से एफ पे जाना है। ये देखो, इसका फेस ए की ओर है ना खुला, क्रोकोडाइल अपना फेस किधर ओपन किया है? ए की ओर। तो ए से एफ की ओर जाना है। और इक्वल साइन यहां नहीं लगा होने का ये मतलब है ए से एफ के बीच में कहीं किसी एक जगह पे एटलीस्ट वन प्लेस पे ब्रेकिंग होना ही चाहिए। तो देखिए, ए से एफ आप नो डाउट आसानी से पहुंच गए, और देखो शुरू से लास्ट तक ब्रेकिंग नहीं हुआ, तो लास्ट में देखो यहाँ पे ब्रेकिंग हो गया। सो ये क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। बी से एफ भी ऐसे ही है, राइट राइट, सब राइट, तीनों राइट हो जाएंगे, तीनों ऑल राइट ऑल राइट। मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर तुम्हें ये साइन और ये साइन ट्रू करना है ना, अगर ये जैसे यहाँ पे इन दोनों साइन को सही करना था तो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे पहुंचना था और नो ब्रेकिंग। इन दोनों को और सही करना है तो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे नो डाउट पहुंचना है और एट लीस्ट वन ब्रेकिंग होना चाहिए। कम से कम एक ब्रेकिंग तो होना चाहिए, एक से ज्यादा हो चलेगा लेकिन एटलीस्ट वन ब्रेकिंग होना ही चाहिए। तो आई होप आप इसको समझ पाए होगे। मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, अभी चीजें खत्म नहीं हुई हैं। यहां पर ध्यान से देखिए, यहां पर तो चीज अगर मैं आपके सामने लिख दूं ए ग्रेटर डी, ठीक है, और यहीं पे लिख दूं मैं सी ग्रेटर इक्वल एफ। मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या ये सही है? ए ग्रेटर डी। तो अब ध्यान से देखो, इसका मतलब ब्रेकिंग चाहिए, ए से डी पहुंचना ब्रेकिंग चाहिए। ए से बी, बी से सी, सी से डी पहुंच तो रहे हो, लेकिन क्या ब्रेकिंग है? नहीं, इसलिए रॉन्ग है। यहां पर देखो, सी से एफ पहुंच तो रहे हो लेकिन ब्रेकिंग नहीं चाहिए, तो सी से एफ तुम पहुंच भी गए, ब्रेकिंग नहीं चाहिए लेकिन यहां ब्रेकिंग हो गया, इसलिए रॉन्ग है। ठीक है, अगर यही चीज ऐसे लिखी होती ए ग्रेटर इक्वल टू 3 राइट होता, और यही चीज ऐसे लिखी गई होती तो ये क्या होता? ये भी राइट होता। तो मेरी बात को आई होप आप लोग समझ पाए होंगे। तो पूरा सिलोजिज्म का पूरा कंसेप्ट यही तो है, सिर्फ एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे पहुंचना है आपको, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे अच्छे तरीके से पहुंचना है। कहाँ ब्रेकिंग चाहिए, कहाँ नहीं चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं और कुछ पॉइंट्स देखते हैं। देखिए, इसमें ना एक पॉइंट है आइदर और कंडीशन। अगर स्टेटमेंट आपके सामने मैं ऐसे कर दूं, ए ग्रेटर इक्वल बी ग्रेटर इक्वल सी ग्रेटर इक्वल डी, आइदर और, ये आइदर और होता क्या है? आइदर और देखिए क्या होता है कि आपके एग्जाम में जो ऑप्शन होते हैं ना, ऑप्शन होते हैं, मान लो एक क्वेश्चन दे दिया, ये स्टेटमेंट है, कंक्लूजन दे दिया, पहला ए ग्रेटर डी और दूसरा ए इक्वल टू डी। ठीक है, अब ये देखो दो कंक्लूजन दे दिया, तो अब आपके एग्जाम में पूछेगा ओनली वन फॉलो। अगर केवल पहला राइट है तो ओनली वन फॉलो, केवल दूसरा राइट है ओनली टू फॉलो, दोनों राइट है बोथ फॉलो, दोनों रॉन्ग है बोथ अनफॉलो, मतलब बोथ आर नॉट फॉलो। और फिफ्थ पॉइंट ये होगा, पांचों में से कोई एक होगा, जरूरी नहीं कि पांचवा ही हो, आइदर वन, आइदर फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू, या आइदर फर्स्ट और सेकंड इज फॉलो। तो ये आइदर और का केस आएगा कब? सबसे पहले तो ये जान लो कि आइदर और का केस कब आता है। पहला पॉइंट ये है कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इंग्लिश वाला है, या फिर ऐसे बोल सकते हो बोथ कंटेंट, इन दोनों का कंटेंट दोनों होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। देखो कंटेंट दोनों सेम है, एडी एडी, तो कंटेंट सेम होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है? दोनों का कंटेंट सेम होना चाहिए। एडी यहाँ है, एडी यहाँ भी, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि अगर ग्रेटर के साथ इक्वल या लेस के साथ इक्वल होना चाहिए, ग्रेटर के साथ इक्वल, लेस के साथ इक्वल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ग्रेटर के साथ लेस, ठीक है, इनके बीच आइदर और नहीं होता। ठीक है, एक्सेप्शन केस ना हो तो ग्रेटर के साथ इक्वल, लेस के साथ इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा है, बिल्कुल है, ग्रेटर के साथ इक्वल है। तीसरा पॉइंट कहता है दो के दोनों रॉन्ग होने चाहिए, इंडिविजुअली दोनों कंक्लूजन क्या होने चाहिए? रॉन्ग होने चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, ए से डी पहुंच रहे हो, ब्रेकिंग नहीं चाहिए, यहाँ पे ब्रेकिंग है, यहाँ पे ब्रेकिंग चाहिए और यहाँ पे ब्रेकिंग है ही नहीं। सो ये दो के दोनों रॉन्ग ही हैं। तो अब तीसरा पॉइंट भी हो गया क्लियर। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है? फोर्थ पॉइंट कहता है आफ्टर कनेक्टेड बोथ कंक्लूजन इट शुड बी सेटिस्फाइड द स्टेटमेंट, यानी दोनों कंक्लूजन को अगर हम कनेक्ट करते हैं तो ये स्टेटमेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। क्या सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल, ए ग्रेटर इक्वल डी यहाँ पे सही है, सेटिस्फाई कर रहा है। अगर ये चारों कंडीशन मिल गए तो हो जाएगा आइदर वन और सेकंड इज फॉलो, आइदर वन और टू इज फॉलो।
तो अगर इतनी बातें एक बार आप क्विक रिवीजन करके जाओगे तो निश्चित रूप से क्वेश्चन को सही बना के आओगे। ओके गाइस, तो ये सेशन कैसा लगा आप लोग बताइएगा, और भी वीडियोस में लाऊंगा इस वीक में जो इंपॉर्टेंट हो। 13 अगस्त के पहले तक बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट्स आपको हम दे देंगे, ताकि जो फ्रेशर्स हैं स्टूडेंट्स या फिर जो प्रिपरेशन पहले से ही किए हुए हैं उनको भी हेल्प मिल जाएगी, और जो फ्रेशर्स हैं उनको तो हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।